नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें औसत के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि औसत होता क्या है असल में। जैसे मैंने कहा कि 10 और 20 का औसत निकालो, तो औसत कैसे निकालेंगे? दो को जोड़ के दो का भाग देंगे। 10 और 20 30 बटे 2 कितना आ जाएगा? 15। ये उसका औसत हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि 10 20 30 तीन संख्या का औसत निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ के 3 का भाग देके। तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी संख्या का औसत निकालते हैं उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्या थी तो दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया। यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ा और 3 से ही भाग देना है। अगर 4 संख्या होंगी तो चारों को जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। 5 संख्या होंगी तो पांचों को जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे। क्लियर है? तो जैसे इन्हें जोड़ेंगे 10 20 30 कितना हो जाएगा? 60। और 60 बटे 3 कितना होता है? 20। तो ये होता है औसत। क्लियर है? और एक और चीज मैं बताऊं, औसत जो होता है वो अपने आप में माध्य होता है। माध्य का मतलब होता है बीच वाला मान। जैसे जैसे अगर अपन गौर से देखें तो 10 20 30 में जो हमने जो औसत निकाला वो कितना है? 20 आया। तो अपने आप में बीच वाली वैल्यू होती है, यानी जैसे यहाँ पे बीच में कितना? 20। यानी 10 20 30 को हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका औसत कितना होगा? 20। क्लियर है? अगर मैं बोलूं इन 5 संख्या का औसत क्या होगा, तो हमें ये सब झोलझाल करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा निकाल सकते हैं बीच वाली संख्या कितनी है? 14। यानी इसका जो औसत होगा वो कितना होगा? 14 होगा। क्लियर है? ये तो गई विषम संख्याओं का कि हम देख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी संख्या आ रहा है, अब यहाँ तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो बीच में नहीं होने का मतलब भैया ना कि हमें आधा निकालना है, मतलब उनके बीच का। तो 10 और 20 का आधा कितना? 15। तो हम इसे देख के निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सवाल ऐसे आ रहा है 2 4 6 8 10 और 12, ये 6 संख्या है। अब इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत हमें पहली चीज तो ये पता है कि औसत जो है बीच की संख्या होगी। तो बीच में कितनी है? 2 संख्या, 6 और 8। यानी जो औसत होगा वो 6 और 8 के बीच में ही होगा। ठीक है? तो 6 और 8 के बीच में कितनी है? 7। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, यानी सिर्फ 2 संख्या को औसत निकाल लो। तो 6 और 8 14 और 2 से भाग दोगे तो 2 7 14। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। चलिए सवालों पर बढ़ते हैं, उससे आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। औसत कितना है? 48 है। वे संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हमें ये निकालना है कि ऐसी कौन सी 3 संख्या है जिनका औसत 48 है। तो मैंने शुरू में ही अभी बताया था कि औसत का मतलब होता है अपने आप में बीच वाली संख्या। तो जैसे अगर आप इस पे गौर करें तो 40 42 के बीच में 42 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 46 है। सिर्फ एक संख्या ऐसी है, यानी 46 48 50 ऐसा ऑप्शन है जिसमें बीच में 48 है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में 48 है, मतलब जो एवरेज है, जो औसत है वो यही है। तो उसने क्या बोला है कि 3 लगातार संख्या कौन सी? तो बस यही है, वो 3 संख्या है। क्लियर है? यानी हमें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि औसत मतलब अपने आप में बीच वाला मान। ठीक है? अगला सवाल देखिए। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 25 है। औसत कितना है? 25। यानी बीच में, चूंकि विषम है ना, तो बीच में 25 होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे देखा बीच में 23 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 18 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 24 है, ये नहीं होगा। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीच में 25 है, यानी यही वो संख्या है जिनका औसत कितना होगा? 25। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देख लीजिए। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। अब यहाँ पे 6 लगातार सम संख्या है। सम संख्या का मतलब अभी बताया था मैंने, जैसे अगर 2 और 4 और 6 और 8 है। ठीक है? अब अगर इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज इन दोनों के बीच में होगा। अब चूंकि ये छोटा मान है, मतलब 2 4 6 8 है, तो अपन बता सकते हैं कि 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब आधा करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब 4 और 6 के बीच में कितनी संख्या? 5। यानी एवरेज कितना होगा? 5। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, तो 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा। आप यहाँ पे देखना 6 सम संख्या है और उनका औसत 35 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे ये 6 संख्या है तो ये बीच में ये, बीच में ये और बीच वाली ये, यानी हमें ऐसी चीज देखना है कि जहां पे बीच में 35 है। तो सबसे पहला सवाल, क्या 36 और 38 के बीच में 35 है? नहीं है। 34 और 36 के बीच में 35 है? बिल्कुल है। यानी ऑप्शन नहीं चाहिए। 34 और 36 के बीच में कितना आ रहा है? 35। यानी दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 35। यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बीच में 35 नहीं, अभी बीच में 35। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि अगर अपन चेक करना हो तो 34 प्लस 36 दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 34 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 70 और बटे 2, तो 70 बटे 2 कितना होता है? 35। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, औसत का मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो इनमें बीच वाला नंबर 2 है। अब इनके बीच में भी क्या है? 35। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी है। यानी इन सवालों को हम सिर्फ देख के उड़ा सकते हैं, वो भी मिनी सेकंड्स में। ठीक है? चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 4 लगातार विषम संख्या को औसत 20 है, वे संख्या ज्ञात करें।
अब यहाँ पे ऑप्शन में 17, 19, 21, 23, 19, 21, 23, 25, 21, 23, 25, 27, 18, 20, 22, 24। तो 4 लगातार विषम संख्या का औसत। अब औसत 20 है, मतलब कौन सी संख्या है कि जहां पे औसत 20 दे रहा है? तो ऑप्शन अगर ए पे नजर डाला है तो 17, 19, 21, और 19 और 21 के बीच में कितना पड़ेगा? 20 पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, करना ऐसे ही है जैसे अभी पिछला सवाल किया है। अगला एक और टाइप का सवाल है, 995। ये जो संख्या लिखी इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करना है? बेसिक मैंने बताया कि 5 संख्या है तो 5 को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा कौन? तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 990। तो सबसे छोटी संख्या को हम ऐसे लिखेंगे कॉमन, 990 जैसे ही कॉमन लिखा और ब्रैकेट चालू करके ये 995 है जैसे, तो 995 990 से कितना जाता है? 90 से 95 5 जाता है, यानी 5 ऐसे लिख दिया। ठीक है। 91 कितना जाता है? 1 जाता है। 96 कितना जाता है? 6। और 98, 90 से 98 ये तो 0 हो गया ना, और 98 कितना? 8 जाता है। ठीक है। और चूंकि संख्या 5 है तो इसे हम 5 से भाग देंगे, तो 990 प्लस 5 और 1 6, 6 12, 12 और 8 कितना होता है? 20, 20/5 करेंगे, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, तो 990 में 4 जोड़ेंगे 994 आएगा। और यही इस सवाल का सही आंसर है, यानी हमारा जो औसत है वो 994, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो इन्हें कैसे करना है? सबसे छोटी संख्या उन्हें कॉमन लेंगे और बाकी को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल है 12, 112, 12, 108, 12, 105, 12, 110 और 12, 111 का औसत ज्ञात करें। फिर से 5 संख्या है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या। अब यहाँ पे छोटी संख्या कितनी है? 12, 105। तो सबसे पहले 12, 105 को कॉमन लेंगे, जितना ज्यादा है उसे लिखते चलेंगे। ठीक है। तो क्या किया हमने? जैसे 1212 है तो 12, 105 कॉमन लिया, तो कितना ज्यादा है? 7, यानी कि 7 और 5 12। उसके बाद 108 में 3 जोड़ेंगे तब जाके 108 बन जाएगा, यानी कि 3। उसके बाद 12, 110 है तो 105 तो कॉमन आएगा, मतलब कितना बचा? 5 बचा। उसके बाद 12, 111 है तो 5 तो बाहर आएगा, मतलब 6 बचा। अब क्या करेंगे? 5 संख्या है तो 5 से इसे भाग देना है, तो 12, 105 जब भी, तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और बटे 5, तो इसे काटेंगे 5 चौको 20, 1 बचेगा, मतलब 5 में 10, ये आ जाएगा 4.2। तो 12, 105 में 4.2 को जोड़ना है, तो ये बनेगा 12 और ये 4, मतलब 5 और 4 9.2, यानी 12, 109.2 आ जाएगा। ये इस सवाल का सही आंसर है, यानी यही इस सवाल का एवरेज है। ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, करना ऐसे ही है जैसे अभी पिछला सवाल किया है। क्या करेंगे? इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 787। 787 को कॉमन लेंगे, उसके बाद प्लस करके लिखेंगे, जैसे कि 789 है तो 2 ज्यादा है, 2 करेंगे प्लस में, ऐसे 5 + 1 12 ऐसे करते चलेंगे और बटे में 10 लेंगे, क्योंकि 10 संख्या है, और जो भी आंसर आएगा उसे जोड़ देंगे, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और एवरेज का अगला टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।